नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए चलेगा विशेष अभियान, कहा सीजीएम पवन कुमार ने। विभिन्न मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों की हड़ताल के बावजूद मरीजों को नहीं आई कोई समस्या। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण। आश्रम में तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी की किन्नर समाज ने की मांग। अब खबरें विस्तार से। 2 दिन का नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद नगर परिषद व पुलिस की टीम के द्वारा बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस बारे में नगर परिषद से संदीप और ट्रैफिक एसएचओ संजय ने बताया कि नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान की टीम द्वारा शहर के घंटाघर, सराय चौपटा, थाना शहर मार्केट में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सीमित दायरे से बाहर रखे दुकानों की स्टॉल्स को नगर परिषद की टीम द्वारा उखाड़कर ट्रैक्टरों में रखा गया ताकि बाजार के भीड़ भाड़ ना हो। इससे पहले पुलिस द्वारा दुकानदारों को चेताया भी गया था। साथ ही व्यापार मंडल के साथ बैठक कर समझाने का प्रयास किया गया था, जिससे सीमित दायरे से बाहर रखे जाने पर जब्त करने की चेतावनी भी दी गई थी। कॉस्मेटिक एसोसिएशन के प्रधान अभिषेक बंसल ने बताया कि व्यापार मंडल के साथ बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि अतिक्रमण न किया जाए, लेकिन फिर भी दुकानदारों द्वारा हद से ज्यादा अतिक्रमण किया गया था। ऐसे में पुलिस व नगर परिषद की कार्रवाई जायज है। आज का अभियान तो हमारा यही था जी, हमने पहले व्यापार मंडल के साथ मीटिंग करी थी और व्यापार मंडल के प्रधान और नगर पालिका के चेयरमैन, सिटी एसएचओ साहब और मैं सबने ज्वाइंट एक मीटिंग करी थी। उसमें निर्णय लिया गया था भाई हम सब बाजार को नहीं, जो अतिक्रमण किया हुआ उनको हटवाएंगे। सबसे आग्रह किया गया था। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करी थी। पुलिस प्रशासन ने भी अपील की, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो आज ही अभियान चलाने की जरूरत पड़ी और ये रेगुलर जारी रहेगा। सामान को हम नहीं उठा रहे, सामान नगर पालिका उठा रही है। हम उनकी सहायता के लिए हैं। कोई विरोध करता तो हम लैंड ऑर्डर के लिए इनके साथ हैं। इन्होंने हमारे से पुलिस सहायता मांगी थी, उसके लिए हम साथ में आए हैं। ऐसे कब्जा कर लिया जाएगा तो प्रशासन यही है, दोबारा से हम आएंगे। कोई चालान भी बिल्कुल नगर पालिका में जो भी इसका प्रावधान है उसके तहत ये कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका से भाई साहब आए हुए हैं, ये आपको बताएंगे। जो रोड पे अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, इसको हटाने के लिए हमारी मुहिम लगातार चलती रहेगी। अब आगे तो आज का मुख्य बिंदु क्या है? ये बाजार में ज्यादा ट्रैफिक और मतलब ये अवैध कब्जे जैसे अस्थायी तौर पर जो अतिक्रमण किया गया इसको हटाने का बिल्कुल आगे जो भी निरंतर कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। सर इसके अलावा कोई आपके पास कोई और प्रावधान बिल्कुल चलान का प्रावधान साथ के साथ हम वो भी निकाल रहे हैं। आपने पीछे देखा हो, हमने सब्जी मंडी के पास चलान किए थे, तो हम लगातार चलान भी करने लग रहे हैं। अतिक्रमण अगर बात करें पूरे शहरों का तो ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी पूरे शहर में हमारी निरंतरता प्रक्रिया चली रही है। देखिए, कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन के साथ व्यापारी संगठनों की बैठक हुई थी और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अतिक्रमण एक हद तक ही अच्छा होता है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा कर रखा था। आज जो नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, हम उससे खुश है। ऐसी कार्रवाई रोजाना होनी चाहिए और ये सारा अतिक्रमण हटना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार युवाओं को नशे के सेवन से बचाने के लिए हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि युवा वर्ग को नशे की दलदल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य को लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों में सेमिनारों का आयोजन करके युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने सभी विभाग अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नशा मुक्ति अभियान की रणनीति तैयार की। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार डीएलएसए सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि युवा वर्ग को ड्रग्स आदि नशे की दलदल से बचना जरूरी है। नशा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसी के चलते भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का आह्वान है कि हरियाणा ड्रग्स फ्री हो और युवा ड्रग्स के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के नशे से दूर रहें।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि शिक्षण संस्थानों में सेमिनार आयोजित किए जाएं और उनमें विशेषज्ञ द्वारा युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने के लिए जागरूक करवाया जाए। इसी प्रकार से उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल स्टेडियमों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाकर खिलाड़ियों को ड्रग्स से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने बैठक के दौरान अनेक विभागों को इस अभियान के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। आज हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारा एडीआर ऑफिस भिवानी में आज एक मीटिंग करी है और ये मीटिंग जो हमने करी है, आज हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा विभाग, हमारे कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, स्कूल्स, पैनल एडवोकेट्स, पीएलवीज, अधिकार मित्र, सबको बुलाया, सबके साथ बैठ के बात करी। कल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी ने हमारा एक ड्रग फ्री हरियाणा मिशन को इनॉग्रेशन किया, जिसमें अब अगले पूरे मंथ तक हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, जिसके लिए हमें गाइडेंस किया। और पूरे भिवानी की आम जनमानस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं, जिसमें आप सबका भरपूर सहयोग चाहिएगा। इस ड्रग फ्री हरियाणा में हम एक जो ये मुहिम है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसे एक असली जामा पहनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भिवानी हमारा ड्रग फ्री हो। हम इसको गांव के बच्चे से लेके शहर के हर इंसान तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, जिनको सच में नशे से जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके साथ इतनी जातियां हो रही है, जो नशे की गिरफ्त में इतना फंस गए हैं, उन सबको उभारना चाहते हैं। उनके लिए हम सच में काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने इस नशे से छूटे, अपना एक हंसी खुशी से अपना पारिवारिक जीवन जिए। कैंपेन हम स्कूल्स, कॉलेजेस, भिवानी के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा काफी बड़ा एक तंत्र भी है। हमारा हर गांव में हमारे स्कूल्स हैं, जिनमें हमारे लीगल क्लिनिक्स हैं, जिसमें हमारे बच्चों के साथ हम पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। हर गांव की पंचायत से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विलेज क्लिनिक्स हैं, मीडिएशन सेंटर्स हैं, जिनमें भी हम चाहेंगे कि लोगों से हम जुड़ सके, इस नशे के लिए हम काम कर सके और लोगों को ये एक संदेश दे सके कि जो नशा है वो नाश की जड़ है और इससे हमें भिवानी से भगाना है। आज डीएलएससी के सचिव पवन कुमार जी ने एक मीटिंग आयोजित करवाई थी। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। ड्रग्स फ्री हरियाणा को लेके एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है सीजेआई माननीय सूर्यकांत जी के निर्देशानुसार चलाए जाएंगे। उनकी एक सोच है कि हरियाणा जो है ड्रग्स फ्री बने। आज सीजीएम पवन कुमार जी ने सभी जो प्रमुख विभाग हैं जो सीधे यूथ से जुड़े हुए हैं, जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज हैं, ये भी बैठक में शामिल थे। इसके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं। इनके भी अधिकारी जो आए हुए थे, पैनल एडवोकेट भी यहाँ पर शामिल थे, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। तो माननीय सीजीएम ने बताया है कि 13 तारीख को लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसके बाद में ये प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। तो आज सभी जो अधिकारी थे, संबंधित विभागों के अधिकारी थे, उनसे एक विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से इस अभियान को चलाया जाए ताकि ये कारगर हो और यूथ में एक अच्छा संदेश जाए, उनके मानसिक पटल पर एक असर हो जो नशे के आदी। आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन के आह्वान पर आशा वर्कर्स ने 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, नौकरी पक्की करने और सेवानिवृत्ति के सभी लाभ बढ़ाने इत्यादि की मांगों लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रेमवती ने बताया कि आशा वर्कर्स को सेवा करते हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन करते हुए सांसद धर्मवीर के निवास स्थान का घेराव किया। आशा वर्कर्स के प्रदर्शन में कॉमरेड ओम प्रकाश, विनोद देशवाल व अन्य वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के अनुसार
आशा वर्कर्स को वॉलंटियर के रूप में कार्य करते हुए 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को सुधारने में और कोरोना महामारी में वॉलंटियर कही जाने वाली आशा वर्कर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार आशा वर्कर्स के महत्वपूर्ण कार्यों को अनदेखा कर रही है। लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आशा वर्कर के काम को बढ़ा रही है। वर्कर्स पर बिना संसाधन दिए और बिना प्रोत्साहन राशि दिए अनेक तरह के ऐप में ऑनलाइन काम करने का दबाव बना रही है। पिछले बजट स्तर में केंद्र सरकार ने संसद में आशाओं की प्रोत्साहन राशियों में 1500 हर महीने बढ़ाने की घोषणा की है, परंतु सरकार उसे लागू नहीं कर रही। प्रदेश की तमाम आशा वर्कर्स केंद्र और राज्य सरकार से मांग करती है कि तुरंत आशाओं की मांगों को समाधान किया जाए। आशा वर्कर्स ने वर्ष 2023 में 73 दिन की हड़ताल का बकाया मानदेय देने, वर्करों को पक्का कर्मचारी बनाए जाने, केंद्र सरकार द्वारा 1500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा को तुरंत लागू किए जाने व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए, आज का ये जो प्रदर्शन है, ये पूरे ऑल इंडिया में है प्रदर्शन। आशा वर्कर और फैसिलिटेटर फेडरेशन के केंद्र सरकार की ये स्कीम है और केंद्र सरकार ने 2018 के बाद एक भी पैसे की बढ़ोतरी आशा वर्कर की नहीं की है। हमारे ऊपर काम का बहुत ज्यादा लोड है और सरकार ऑफलाइन को ऑफलाइन, ऑनलाइन काम भी हमसे करवाना चाहती है बगैर उपकरण के। अरे हम कहते हैं टेक्निकल काम है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, उनसे करवाइए ये काम और उनको उपकरण दीजिए। लेकिन सरकार जबरदस्ती प्रेशर बढ़ा रही है। 600 रुपए में कौन टेक्निकल काम करने लगा? तो सरकार बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। ऐसे काम चलने वाला है नहीं। काफी रोष है वर्करों में। जो हमारे मांग मुद्दे हैं उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले टाइम में सरकार को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें मजबूर ना करे सरकार हड़ताल पे जाने के लिए। एसएमओ की सीधी भर्ती नहीं करने और एसीपी बढ़ाने की मांगों को लेकर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया ने बताया कि अस्पताल की ओपीडी सामान्य रूप से चल रही है। मरीजों को चिकित्सकों के अभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के साथ बैठक करके समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की हुई है। उनकी मांग है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना हो, एसीपी 7600 रुपए से 8000 हो तथा एसीपी 8700 रुपए से 9500 रुपए हो। इस हड़ताल के चलते किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की बजाय मेडिकल कॉलेज में मरीजों का उपचार जारी है। हड़ताल के बावजूद भी मरीजों को राहत मिली है और मेडिकल कॉलेज की ओपीडी सुचारू रूप से काम कर रही है। उनकी मुख्य दो मांगे थी, एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना हो, एक सेकंड एसीपी की 7600 से लेकर के 8000 हो जाए और थर्ड एसीपी 8700 से 9500 हो जाए। इसके संदर्भ में पहली जो मांग है वो सरकार ने मांग ली है। दूसरी जो मांग है वो इनकी जेन्युइन है। सरकार भी उसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार कर रही है। हमने लोगों को असुविधा ना हो इसलिए हमने अरेंजमेंट कर दिया गया है। हमारी जितनी भी पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, एसडीएच हैं, सभी पर हमने सीएचओ, आरबीएच के, एनएचएम के डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है। और जो सिविल हॉस्पिटल में है उसमें हमारे मेडिकल कॉलेज रोहतक से और जो पंडित नेकीराम में JRSR के डेप्यूटी स्पीकर से उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। हमारी 9 सर्विसेज ओपीडी, आईपीडी, पोस्टमार्टम, इमरजेंसी, लेबर रूम, एसएनसीयू, आईसीयू, ओटी, फार्मेसी, लैब आदि। पालीराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने रेलवे स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे ठंड से ठिठुरते जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल ने कहा कि ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा करीब 2 दर्जन लोगों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना सबसे बड़ी मानव सेवा है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ रहा है, भिवानी और आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बेघर और गरीब तबके के लिए यह मौसम काफी कष्टदायक हो जाता है। इसी पीड़ा को समझते हुए पालीराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल अपनी टीम के साथ रेलवे जंक्शन पहुंचे। वहां उन्होंने करीब 2 दर्जन ऐसी महिलाओं को गर्म कंबल भेंट किए जो इस कड़ाके की ठंड में गर्म कपड़ों के अभाव में जीवन व्यतीत कर रही थी। कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे पर राहत और मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल ने कहा कि ईश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दिया है उसका सदुपयोग समाज के वंचित वर्ग की मदद के लिए करना चाहिए।
जरूरतमंद के समय किसी दूसरे व्यक्ति के काम आना ही असली मानव सेवा है। देखो दिसंबर का मौसम है, दिसंबर के मौसम में होती नहीं, लेकिन इस मौसम में अब की बार ज्यादा ठंड है, कपकपाने वाली ठंड है। इस कपकपाने वाली ठंड को देखते हुए हमने यहाँ रेलवे स्टेशन पर कुछ जरूरतमंदों को जो ठंड से कांप रहे थे, झुलस रहे थे, उनको देखते हुए 2 दर्जन के लगभग कंबल का प्रोग्राम किया है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं हर मौसम में, जो ठंड का मौसम जब भी शुरू होता है, भाई हम अपनी तरफ से कोई ठिठुरन से या फिर ठंड से कोई बीमार ना हो और कोई किसी प्रकार की हानि ना हो, उसी कड़ी के तहत हमने यहाँ पर कंबल वितरण किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सभी संस्थाओं से या और सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जैसे भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो कर सकता है जरूर। आज यहाँ रेलवे स्टेशन प्रांगण पर निजी संस्था के द्वारा सर्दी के मौसम में कंबल वितरण का कार्य किया गया। धीरे धीरे दिसंबर का महीना जैसे जैसे बीत रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है और हर बार की तरह स्टेशन पर, बस स्टैंड आदि इलाकों में काफी लोग ठंड से जिनकी मौत होती है, और इन मौतों से लोगों को बचाने के लिए हर बार की तरह निजी संस्था ने आज यहाँ कंबल वितरण का कार्य किया, जो बहुत ही सराहनीय है। हम आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से और अन्य लोगों से, अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को भी आप हेल्प करें, ताकि इस ठंड के मौसम में सर्दी से और अन्य बीमारियों से कोई किसी की डेथ न हो पाए। किन्नर महंत बुलबुल के आश्रम में तोड़फोड़ और मारपीट को लेकर किन्नर समाज के लोगों ने पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करवाकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़ित समाज की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किन्नर महंत बुलबुल के आश्रम में तोड़फोड़ व मारपीट के मामले में पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महंत बुलबुल ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति किन्नर समाज को धमकी देता है, जबकि उसका किन्नर समाज से कोई वास्ता नहीं। वह किन्नरों को 25 साल से प्रताड़ित करता है। उन्होंने कहा कि उसने जबरन वसीयत में अपने नाम के पीछे किन्नर लिखवाया है। उसने आश्रम में हमला करवाया है। ऐसे में उनकी गुजारिश है कि उन्हें न्याय दिलवाया जाए। फरक नगर की गद्दी नसीन बुलबुल महंत, जितने मेरे शहर के क्षेत्रवासी हैं, जो मेरे इलाकों के जहाँ जहाँ हमारा एरिया, मेरे क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर विनती है और हमारा इंसाफ कराओ। एक विनोद नाम का लड़का आदमी 50 साल का हो रहा है, तब तक लड़का तो कहाँ है, 50 साल का आदमी, बड़े बड़े उसके बच्चे हो रहे हैं। 20-25 साल से हमारे को बहुत परेशान करा जा रहा, बड़ा टॉर्चर करा जा रहा। और जब भी कोई हम एप्लीकेशन देते हैं, हमारे पास बहुत सारे कागज हैं, कोर्ट के भी और पुलिस के भी, फैसलों के भी, यही लिख के जाता है हमारा हिजड़ों से कोई संबंध नहीं, मेरा इनके मकानों से कोई संबंध नहीं, मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं। भाई मैं संत लाल का लड़का हूँ और मेरा विनोद नाम है, मैं चरखी दादे का, ये फैसले हमारे साथ करके जाता है। और जैसे फिर आ जाता है, चला जाता है, फिर हमारे को नीचे नीचे को ऐसी धमकी देता है, हम ऐसा प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हमने मजबूर होकर नू कहना पड़ता कोई बात नहीं, रह जाओ। कल भी हमला किया गया, कल हमला हुआ है 10:30-11 बजे का टाइम था। हमारी गाड़ियां तोड़ी गई, पेट्रोल बम डाले गए, फायर करें या जाने क्या करें, वो तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में तुम लोग निकलवाओगे, प्रशासन निकालेगा, ईंट पत्थर मारे हमारी गाड़ियों पर लगी है, वो तुम देख ही सकते हो। हमारे को इंसाफ दिलाओ। मीडिया से हाथ जोड़ कर विनती है, प्रशासन से हाथ जोड़ कर विनती है, और हमारे जितने क्षेत्रवासी हैं, महेंद्रगढ़ के, नारनौल के, भिवानी के, जितने हमारे जजमान, हमारे अन्नदाता, हमारा पेट भरने वाले हैं, हमारा किन्नर समाज का मदद करो और उस गुंडे को सजा दिलाओ, किन्नर समाज को इंसाफ दिलाओ। नाम भी इसमें नया निकल कर सामने आया, इसके बारे में क्या कहना है? महक के बारे में तो देखो, वो हमारा किन्नर समाज का बच्चा है और वो जैसे हमारे को 20-25 साल से टॉर्चर कर रहा है। अब वो 2 साल से वहाँ रह रही है, वो है नैनीताल से आई हुई, एक डिम्पल नाम की किन्नर है, उनका वो शिष्य था, वहाँ से चोरी वोरी सब करके भागी हुई है। तो मेरे पास फोन आते हैं, भाई तुमने बाढ़ लिया, हमने बाढ़ लिया, तो मैं हमारे पास नहीं है, भाई वो लड़का है, लड़का अपना सिस्टम चला रहा है, रिजड़ों से मंगवा रहा है। जो पहले मारपीट का मामला आया था वो नारों से संबंधित है, हमारे जिले से संबंधित नहीं है। जो दरखास्त उस पर जांच जारी है, अभी तक किसी कोई बात नहीं आई है। पहले
कल एक और दरखास्त आई है, तनिष्का ने दरखास्त दी है। इसमें तनिष्का ने बताया है कि जो उनके जितवा जोड़ पर डेरा है वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार आए थे और जिन्होंने बोतल फेंकी हैं, बोतल में पेट्रोल डाल के, जिसके बारे में कोई उनके पास वीडियो नहीं है। बता रहे हैं कि है, अगर होगा तो कब्जा में लेकर जांच में मिलाई जाएगी। के खिलाफ कंप्लेंट है, उसकी जांच जारी है। दोष क्या है? इनका आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। जिनके 2 गुट बने हुए हैं, एक नारनौल का है, विनोद सैनी है नारनौल से, और एक ये अपने बुलबुल का गुट है यहाँ से भिवानी से। इनमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। कल रात को जो नहीं, किसी को चोटें नहीं आई है। कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई हो? सीसीटीवी फुटेज अभी तक कोई नहीं दी गई उनके द्वारा। रात को भी चेक की गई थी, आज भी चेक की। जांच नियमानुसार अमल मिलाई जा रही है और सिक्योरिटी के लिए इनके पास राइडर तैनात कर दी गई है। बाद जांच जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल मिलाई जाएगी। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए चलेगा विशेष अभियान, कहा सीजीएम पवन कुमार ने। विभिन्न मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों की हड़ताल के बावजूद मरीजों को नहीं आई कोई समस्या। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण। आश्रम में तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी की किन्नर समाज ने की मांग। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।